स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार बहुत गहराई से कहा था, सच्चा मित्र वही है जो सिर्फ आपके सुख में नहीं बल्कि आपके दुख में भी आपके साथ खड़ा रहता है। सोचिए, आज के इस स्वार्थी दौर में जब लोग दोस्ती का नकाब पहनकर अपने मतलब निकालते हैं, तो ऐसे में एक सच्चे मित्र की पहचान कर पाना कितना ज़रूरी हो गया है। कितने लोग ऐसे हैं जो आपके आसपास सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि उन्हें आपसे कुछ चाहिए, और जैसे ही उनका काम पूरा होता है वो आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाते हैं बिना कोई निशान छोड़े। मित्रों, अब वक्त आ गया है कि हम ऐसे छलपूर्ण रिश्तों की पहचान करें, क्योंकि अगर हम समय रहते नहीं जागेंगे तो ये नकली दोस्त हमें उस गहराई तक गिरा सकते हैं जहाँ से उठना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सच में आपके साथ है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 7 ऐसे संकेत जो किसी भी कपटी मित्र की पहचान को बेनकाब कर सकते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये आपकी ज़िंदगी को बदलने वाले सबक बन सकते हैं। तो चलिए खुद को इन नकली रिश्तों से बचाना सीखते हैं और सच्चे निस्वार्थ मित्रों की पहचान करना शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी। नंबर 1, पीठ पीछे बुराई करना। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है, आपकी तारीफों के पुल बांधता है, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में वही इंसान आपकी बुराई करता है, तो दोस्तों समझ लीजिए वो आपका मित्र नहीं, वो एक मुखौटाधारी है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सटीक कहा था, सच्चा मित्र वही होता है जो आपके सामने भी और आपकी पीठ पीछे भी एक जैसा व्यवहार करे, क्योंकि जो इंसान आपके राज दूसरों से बांटता है वो कभी भी आपके भरोसे के काबिल नहीं हो सकता। ऐसे लोग न सिर्फ आपके आत्मविश्वास को तोड़ते हैं, बल्कि धीरे धीरे आपकी छवि को भी मिट्टी में मिला देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इसीलिए सावधान हो जाइए, अपनी संगत को पहचानिए। हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के काबिल नहीं होता। अपने राज सिर्फ उन्हें बताइए जो आपकी गैर हाजिरी में भी आपके लिए खड़े रहें और आपकी इज्जत को अपना सम्मान समझें, क्योंकि असली मित्र वही होता है जो आपकी कमजोरियों को भी दुनिया से छुपा कर रखे और ज़रूरत पड़ने पर आपकी ताकत बन जाए। नंबर 2, सिर्फ स्वार्थ के लिए दोस्ती करना। एक धोखेबाज मित्र वो कभी आपकी दोस्ती को नहीं बल्कि आपसे मिलने वाले फायदे को अहमियत देता है। जब उसे आपकी ज़रूरत होती है तो वो बड़ी मिठास से बात करेगा, आपकी तारीफ़ करेगा, आपकी भावनाओं को छूने वाली बातें करेगा और मदद मांगते वक्त ऐसे पेश आएगा जैसे आप ही उसकी दुनिया हो। लेकिन जैसे ही हालात पलटते हैं, जैसे ही आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो देखिएगा या तो वो बहाने बनाएगा या फिर आपकी मौजूदगी को नज़रअंदाज कर देगा। यही से फ़र्क समझना आता है। सच्चे और स्वार्थी दोस्त में स्वामी विवेकानंद जी ने बिल्कुल सही कहा था, सच्चा मित्र वही होता है जो आपके सुख में भी साथ हो और आपके दुख में भी मजबूती से खड़ा रहे। सच्ची दोस्ती कोई सौदा नहीं होती है, वो तो एक ऐसा रिश्ता है जो स्वार्थ से नहीं, समर्पण और सच्चाई से चलता है। इसीलिए जब भी किसी रिश्ते में बार बार सिर्फ एक तरफा उम्मीदें और झूठे बहाने दिखे, तो समझ लीजिए वो दोस्त नहीं, आपकी भावनाओं का सौदागर है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने दिल को वहाँ खर्च कीजिए जहाँ उसका मूल्य समझा जाए। नंबर 3, जलन और ईर्ष्या रखना। जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपके दोस्त आपकी सफलता पर दिल से खुश होते हैं या फिर अंदर ही अंदर आपसे जलते हैं? क्योंकि याद रखिए, कपटी मित्र कभी आपकी तरक्की को पचा नहीं पाते। वो आपके सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके दिल में एक आग जल रही होती है, जलन की आग।
ऐसे लोग आपको ताना मारते हैं, आपके सपनों को छोटा साबित करने की कोशिश करते हैं, और जब आप कुछ बड़ा हासिल करते हैं तो वो कहेंगे, अरे किस्मत से हो गया होगा, या देखते हैं कि कितना टिकता है। ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन ये आपके मनोबल को धीरे धीरे अंदर से तोड़ देती हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत गहराई से कहा था, जो व्यक्ति आपकी सफलता से जलता है वो आपका मित्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि सच्चा दोस्त वो होता है जो आपकी हर उड़ान पर तालियां बजाए, ना कि आपके पंख काटने की कोशिश करे। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, जो आपकी जीत पर मुस्कुराए तो सही, लेकिन वो मुस्कान सिर्फ एक मुखौटा हो, पीछे से वो बस एक बात सोच रहे हों, काश ये गिर जाए। ऐसे रिश्ते सिर्फ बोझ होते हैं, उन्हें पहचानिए और खुद को हल्का कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए साथ में चलने वाले का दिल भी बड़ा होना चाहिए। नंबर 4, धोखा देने की आदत। कपटी मित्र हमेशा धोखा देने की फिराक में रहते हैं। वे आपकी भावनाओं से खेल सकते हैं, आपकी राज दूसरों को बता सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आपको अकेला छोड़ देंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, मित्रता विश्वास की नींव पर टिकी होती है, और अगर कोई बार बार आपका विश्वास तोड़ता है तो वह सच्चा मित्र नहीं हो सकता। नंबर 5, सामने मीठा बोलना लेकिन पीठ पीछे वार करना। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आपकी तारीफ करता है लेकिन पीठ पीछे आपकी आलोचना करता है तो वह कपटी मित्र है। ऐसे लोग दो चेहरे रखते हैं, एक सामने और दूसरा पीठ पीछे। वे आपके सामने अच्छे बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन असली चेहरा तब दिखेगा जब आप वहाँ नहीं होंगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे, ऐसे लोगों से बचकर रहना ही बुद्धिमानी है। नंबर 6, मुश्किल समय में साथ छोड़ देना। सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुश्किल समय में भी आपका साथ दें, लेकिन कपटी मित्र तब गायब हो जाते हैं जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मित्रता का असली मतलब सुख दुख में साथ देना होता है। अगर कोई व्यक्ति केवल अच्छे समय में आपके साथ होता है लेकिन बुरे समय में दूर चला जाता है तो वो समझ जाइए कि वह सच्चा मित्र नहीं है। नंबर 7, गलत सलाह देना। अब जरा एक और सवाल दिल से पूछिए, क्या आपके दोस्त आपको सही रास्ता दिखाते हैं या फिर जानबूझकर आपको गलत दिशा में धकेलते हैं? क्या वे आपके अच्छे फैसलों पर सवाल उठाते हैं? क्या जब आप कोई सही काम करना चाहते हैं तो वे कहते हैं, यार इतना सही बनने की क्या ज़रूरत है, या छोड़ो न सब ऐसे ही करते हैं? मित्रों, ये छोटे छोटे शब्द नहीं हैं, ये आपके चरित्र, आपके भविष्य और आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की चालें हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत साफ कहा था, सच्चा मित्र वही है जो आपको सही राह दिखाए, ना कि गलत सलाह देकर आपको गिराने की कोशिश करे। जो इंसान आपको बुराई की तरफ धकेलता है, जो आपको आपके सिद्धांतों से डगमगाने पर मजबूत करता है, वो आपका मित्र नहीं, वो आपके जीवन की प्रगति का दुश्मन है। ऐसे लोग चाहते हैं कि आप भी उसी दलदल में फंसे रहो जहां वो हैं, ताकि उन्हें अकेलापन महसूस ना हो। लेकिन आप समझदार हैं, आपको तय करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, भीड़ का हिस्सा या खुद एक मिसाल। तो अगली बार जब कोई आपको आपकी अच्छाई पर शक दिलाने लगे तो याद रखिए, वो दोस्त नहीं, एक नकाबपोश रुकावट है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे कुछ आदतें, कुछ संकेत हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि कौन हमारे जीवन में सच्चा है और कौन सिर्फ एक मुखौटा पहनकर हमारे आसपास है। दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि कैसे पहचानें कि कोई आपसे जलन भावना रखता है। आइए 5 पॉइंट से इसे समझते हैं। नंबर 1, आपकी तारीफ उन्हें चुभती है। जब भी कोई आपकी तारीफ करता है उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। वे मुस्कुराते जरूर है लेकिन दिल से नहीं, वो मुस्कान सिर्फ दिखावे की होती है। नंबर 2,
आपकी कामयाबी पर सवाल उठाते हैं। जब आप कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं तो वो इसे आपकी मेहनत नहीं बल्कि भाग्य या तुक्का कहकर छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्हें आपकी सफलता बर्दाश्त नहीं होती। नंबर 3, आपकी अनुपस्थिति में आपकी बुराई करते हैं। आपके पीठ पीछे वो आपका नाम लेकर नहीं मगर इशारों में, तानों में आपकी बुराई करते हैं और सामने आकर ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे सबसे बड़े शुभ चिंतक हों। नंबर 4, आपको नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। हर बार जब आप कुछ अच्छा करते हैं वो कोई न कोई कमी निकालने लगते हैं, जैसे उन्हें हर हाल में साबित करना है कि आप उनसे कमतर हैं। नंबर 5, आपकी नकल करते हैं लेकिन मानते नहीं। वो आपके पहनावे, आपके बोलने के ढंग, यहाँ तक कि आपके आइडियाज़ तक की नकल करते हैं लेकिन कभी नहीं मानते कि वो आपसे प्रभावित हैं। अंदर से वो आपको फॉलो करते हैं पर बाहर से आलोचना करते हैं। याद रखिए, रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं और एक सच्चा मित्र वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के आपके हर उतार चढ़ाव में आपका साथ निभाए। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि आप अपने जीवन की परछाइयों को पहचानें, उन लोगों को अपनाएं जो आपका भला चाहते हैं और उनसे दूर हो जाएं जो सिर्फ आपके उजाले से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हैं तो इस वीडियो को अपने उन सच्चे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्होंने आपके जीवन में वाकई में एक रोशनी की तरह काम किया है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही सच्ची गहराई भरी बातें हर हफ्ते सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं, ये ज़िंदगी बदलने वाले अनुभव हैं। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक याद रखिए, अपने आप पर विश्वास रखो और रिश्तों में सच्चाई को पहचानो। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।